श्रीमन नारायण दोस्तों, नमो नारायण। मैं विक्की बिष्ट उत्तराखंड नैनीताल से और मैं अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरी वीडियो देखा करें, उसको समझा करें और सोचें क्या वाकई में दुनिया में ऐसी चीज़ें भी होती हैं। मेरी बातें बहुत पारदर्शी होती हैं, समझ से बस थोड़ी समझ की फ़र्क होती है। तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो अपने जो आपके रिलेटिव हैं, रिलेशन वाले हैं, उनको मेरी वीडियो का लिंक शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की मदद कर सके। तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, मैं आज ज़्यादा ख़ास तो नहीं मगर कुछ ज़रूरी भी है। दोस्तों, हमारे उत्तराखंड में वैसे तो सभी राज्यों में ऐसा चलता है मगर उत्तराखंड में ज़्यादातर, यहाँ हमारे उत्तराखंड में कुछ ज़्यादा ही है। किसी पे छल लगना, मसाण लगना, भूत लगना, प्रेत लगना, है ना। जल मसाण होता है, थल मसाण होता है, कितनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ भूत प्रेत की होती हैं। मगर वो होते भूत प्रेत ही हैं, यानी एक मरा हुआ इंसान ही होता है, छल हो चाहे मसाण हो। एक मरा हुआ प्रेत मतलब एक मरा हुआ इंसान, मरी हुई औरत, मरा हुआ बच्चा, बुढ़ा बुढ़ी जो भी होते हैं, ये प्रेत ही बन जाते हैं। हर कोई नहीं बनता। जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो तो भगवान के दरबार में, जिसके बुरे कर्म है वो शैतान के द्वार में जाता है। ये बात आप भी जानते हो। तो जितने भी भूत प्रेत हैं, जब हम पे लग जाते हैं या कोई तांत्रिक तंत्र मंत्र और यंत्र की सहायता से आपके ऊपर किसी प्रेत आत्मा को भेज देता है, तो उस वजह से आप परेशान हो जाते हैं। आप परेशान, आपकी वजह से आपका पूरा परिवार परेशान हो जाता है। आप बबूती पानी दरबारों में गुरुओं के पास जाके भटक जाते हैं और भटकते रहते हैं। अंततः जब समय आता है तो उस चीज़ के निवारण के लिए आपको कोई ना कोई गुरु मिल ही जाता है, जो आपका भूत प्रेत मसाण छल कपट पूज देता है। पूजने के बाद 2-4 महीने आप ठीक रहते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय आगे गुजरता रहता है, आपकी तबीयत फिर से ख़राब होना शुरू हो जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो भूत प्रेत आपके शरीर को छोड़ के गया ही नहीं, वो तो अपनी दिशा की ओर चले गया है, गुरु ने तो भेज दिया उसको जहाँ का था। मगर वो जब तक आपके शरीर में रहा, आपके खून में वो शामिल हो गया है, यानी वो आपके शरीर में अपने होने की रमक छोड़ गया है, जिसको अध्यात्म की लाइन में मलिनता कहते हैं, भक्ति की लाइन में मलिनता कहते हैं। अब ऐसा भी नहीं है अब ऐसा भी नहीं है कि वो गुरु गलत है या वो गुरु ने आपको धोखा दिया या आपके साथ छल करा, ऐसा नहीं है। बस कमी इतनी सी रह जाती है कि उस गुरु ने आपको ये नहीं बताया कि भूत प्रेत पूजने के बाद भगवान की भक्ति करनी चाहिए, जप करने चाहिए, क्योंकि जप करने से शरीर की सारी मलिनता ख़त्म हो जाती है। अगर आपके पास समय हो तो एक दिन में कम से कम 3 घंटा रोज़ जप करें, सुबह दोपहर शाम, जब जब आपके पास मौका हो। 1-1 घंटा तो करना ही चाहिए। और जिस भगवान को आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिसको पूजते हैं, उसी के नाम का ही जप करें। जितना ज़्यादा आप जप करेंगे, आपकी पूजा होने के बाद अगर आप जप करेंगे तो मानिए आपके अंदर अच्छी शक्तियों का विकास होगा। फिर अगले बार आप पे कोई भी भूत प्रेत तंत्र मंत्र यंत्र काम नहीं करेगा। और आपकी मलिनता, सारी शरीर की जितनी गंदगी है जो प्रेत ने आपके शरीर में रह के छोड़ी है, आपको नापाक करने के लिए, गंदा करने के लिए, वो सारी की सारी मलिनता ख़त्म हो जाती है। एक जप ही है जिसका तत्वसार शंकर भगवान के चरणों से निकलता है। और हमारे जो 5 तत्व हैं वो भी शंकर भगवान की देन है। उसके अलावा जो 7 गोले बनते हैं हमारे शरीर में, जिसको टोटल मिला के 12 गोले हो जाते हैं, जिनको ऑरा बोलते हैं, ये सारी की सारी शक्तियाँ शंकर भगवान ने अपने चरणों में किल रखी हैं, ताकि इन शक्तियों का कोई भी गलत इस्तेमाल ना कर सके। मगर फिर भी लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि हम इंसान को बदल लेना बदले, उसकी सोच को कभी नहीं बदल सकते। तो दोस्तों, आज घी संक्रांति भी है और सभी उत्तराखंड वासियों को घी संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका छोटा भाई, मैं आपका दोस्त विक्की बिष्ट, उत्तराखंड नैनीताल से। नमो नारायण, श्रीमन नारायण दोस्तों।